तो इस पर टाइम चिल्लाते हैं। वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत, कितनी एडिटिंग करनी पड़ती है? कह रहे क्या मिल रहा, बेकार काम बर्बाद करो जाओ। जय जवान और जय किसान। तो अभी 10 मिनट के लिए घर गए थे, यहाँ से काम वाम निपटा कर फिर पापा ने ट्रैक्टर पे गेहूं के कट्टे और खाद रख लिया। अब दोबारा बाइक उठा के जंगल आना पड़ा स्टैंड उठाकर, क्योंकि गेहूं में खाद भी मुझे डालना है और इसका शूट भी करना है। तो अब खाना खाने गया था मैं, अब खाना तो नहीं खा पाया। तो क्या हाल चाल है सारी यूट्यूब फैमिली के, तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और देखो मेरे पीछे सूख रहे हैं घर के देसी उड़द की दाल जो आई है मौसी के यहाँ से। मौसी के खेत में बोई गई थी, तो हमने वहाँ से अपने लिए मंगवाई है 10 किलो। और अब आज हमें सो के उठने में बज गए 10, क्योंकि 3 रातों से नींद पूरी नहीं हुई थी काम में और वीडियो एडिटिंग में, और बाहर आना जाना शादी चल रही हैं, तो इस वजह से अब सुबह से घर वाले ने शोर मचा रखा है। तो अब हमें शर्ट ठाकने के बाद सबसे पहले कुट्टी कटवा के, और मम्मी ने देखो अभी तक रोज सुबह को मम्मी मेरा दूध गिर रही है गाय भैंस के आगे, क्योंकि पीने का टाइम नहीं मिल रहा। तो आज भी अभी तक 10-11 बज गए, अभी नाश्ता नहीं हुआ और मम्मी ने 2 बार नाश्ता कर लिया। तो अब हमें शर्ट रख के कंधे पे चलते हैं पहले कुट्टी कटवाने, बाबा कर रहे हैं इंतजार। तो भाई अब चलते हैं पहले कुट्टी काटने, फिर और भी काम करने हैं। और माँ देखो छबड़े को सिलने में लगी हुई है। ये छबड़ी थी, इस पर मैंने कट्टा चढ़ा के ऊपर से धागों से सिल दिया, जैसे ज़्यादा फटे ना। तो माँ को कुछ ना कुछ पूरे दिन चाहिए ऐसा काम जिसमें मेहनत ना हो और लगे कि काम कर रहे हैं हम। हैं क्या कहना है? जगह मेहनत ना हो, मेहनत ना आए इसमें सुई निकाल के दिखाइए। वो सुई निकालने में क्या है इसमें? अच्छा कट्टे में। चलो तो बाय बाय। तो पहले काटते हैं कुट्टी, बाबा बैठे हैं इंतजार में। तब हमारा बरसीन भी स्टार्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा हरा, इस वाले गोले के साथ हरा बरसीन आ गई। आ गई क्या? तो भाई आ गई बिजली पहले। तो भाई 2 बार कुट्टी काटने स्टार्ट कर दी और हर मिनट में बिजली भाग जाती है लाइट। और माँ इस पर कुछ कहना चाह रही है, क्या कहना है? क्या कहना है, कान दुकान की खबाओ मतलब दूंगे। क्यों ना खबाओ? जब भी इतना उतारो जा हवेली बनाओ जा जा। अब भाई 5-10 मिनट शूट करने में भी लगती है। अब 2 तरह का शूट करना है तो उसमें टाइम लगता है, तो घर वाले बोलते रहते हैं, उस पर टाइम चिल्लाते हैं। वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत, कितनी एडिटिंग करनी पड़ती है? कह रहे क्या मिल रहा, बेकार काम बर्बाद करो जाओ। काम और ख़राब होता है इससे। अब 2 बार लाइट भाग गई और अभी सुबह से कुट्टी नहीं कटी हमारी। चल कट के हो गई कंप्लीट। अब इसे बाहर निकालते हैं। तो भाई कुट्टी काटने के बाद बाबा कुछ कह रहे हैं, बताओ। यो कह रहे हैं चाय पानी तो ले ले। क्यों? तू बोलता है फिर जा। भली वीडियो, ये बोल रहा है भली वीडियो ही। वीडियो बनाने में नाश्ता पानी खाना पीना सब बंद पड़ा है भाई। बॉडी हेल्थ ज़्यादा डाउन हो गया, ध्यान देना पड़ेगा कुछ। वीडियो को थोड़ा सा हल्का करके बॉडी पे ध्यान देना पड़ेगा, अब ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। सुबह के 11 बजे दूध और सिंगाड़े आए हैं नाश्ते में। सुबह से कुछ नहीं खाया और कंडीशन ये हो चुकी है, मैं तुमसे बताऊं, कि ना बॉडी हेल्थ पे ध्यान दिया जा रहा है, ना वीडियो के चक्कर में वीडियो पर भी इतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, और ना खेती पर इतना ध्यान दे पा रहा हूँ। तीनों चीज़ों में मिक्स हो गया, डिस्टर्ब हो पड़ा हूँ। और अब ये वाली सिचुएशन चल रही है कि इस टाइम पे इसमें वीडियो बनाने में, ब्लॉग बनाने में, कंटेंट क्रिएट करने में सबसे ज़्यादा बोरिंग टाइम वाली सिचुएशन चल रही है। समझ नहीं आ रहा कि एंट्री तो हमने कर ली इसमें, अब 5-7-8 महीने का सफ़र भी हो गया आप सबके साथ, पर अब आगे क्या कंटिन्यू करें, वीडियो में क्या न्यू दिखाएं या क्या करें या क्या ना करें, या कैसे और अच्छा रिस्पांस मिले। अब रिस्पांस मिलना कम हो गया, व्यूज़ जैसे कम हो गए। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब नहीं होती, जब आपने स्टार्ट किया रहो व्यूज़ ना रहे हो, तो आपको पता है कि आपके व्यूज़ स्टार्टिंग में तो आएंगे नहीं, और जब आपको इस
व्यूज़ आ जाए अच्छे, आप एक लेवल पे चले जाओ, उसके बाद डाउनफॉल आता है, मतलब कि उसके बाद कम चीज़ें होंगी, तो जब ज़्यादा यहाँ से आपका दिमाग ख़राब होगा। तो क्या पता ये वही स्टेज हो जहाँ लोग आकर छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, पर छोड़ना नहीं है, करते रहेंगे, कोशिश ये करेंगे कि छूटे ना, जैसा भी हो, कितना भी हो, करेंगे। और अब बरसीन काटने आना, आपको बरसीन दिखाएंगे। आपको पहले नाश्ता कर लें और थोड़ा सा शरीर पर, बॉडी पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब ज़्यादा हो रहा है इसमें। तो भाई अब फिर ट्राइपॉड उठाओ और फिर चलो खेतों में काम करने के लिए। तो रोज़ रोज़ सेम डेली रूटीन में इतना बोरिंग हो जाता है ना, इतना ज़्यादा बोरिंग, कि उस चीज़ को कंटिन्यू ही करना ही बस सब कुछ है। अगर तुम उस स्टेज में, इस स्टेज में जिसमें मैं हूँ शायद, इसमें कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपको बोरिंगनेस की जो वो होती है ना, सबसे पिक पे रहती है। तो अब चलो बाइक उठा के चलते हैं, फिर शूट करना है, फिर शूट करना है। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ शूट में ही निकल जाती है, आप ज़्यादा कुछ अलग कर नहीं सकते। आपको टेंशन सबसे पहले ही रहेगी कि नेक्स्ट डे के लिए क्या शूट करें, तो वही है। अब चलो खेतों में, काम करोगे शूट करोगे, डबल टाइम लगेगा दोनों में। तो अब आ गए थे हम अपने खेत पे, बरसीन भी काटना है, और जिस खेत में गन्ना ख़त्म हुआ है उसमें हो गई है कंप्यूटर लगना स्टार्ट, क्योंकि हमें बोने हैं इसमें कल या आज शाम को गेहूँ। तो देखो ऐसे लगता है भाई कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर का काम कुछ नहीं होता। हर 2 साल में हम हर खेत में कंप्यूटर लगवाते हैं, हर 2 साल बाद। क्योंकि कंप्यूटर क्या करेगा, इसकी जो मिट्टी पानी से और जुताई करने से ऊपर नीचे हो जाती है, उसे कंप्यूटर बिल्कुल लेवल में कर देगा। हमारे यहाँ तो इसे कंप्यूटर ही बोलते हैं। और ये एक सेंसर से चलता है, इसमें मतलब लगी होती है मशीनें, और ये सारे खेत की मिट्टी को एकसार कर देगा। कोई भी कोना ऊपर नीचे नहीं होगा और कहीं भी पानी कम ज़्यादा नहीं भरेगा। इस वजह से इसे लगवाते हैं कि पानी खेत में अच्छे से भरे और बराबर भरे। तो भाई ऐसे लगता है कंप्यूटर। देखो ये पूरे खेत को ऐसे एकसार कर देगा, जहाँ मिट्टी ज़्यादा होगी वहाँ से उठाएगा और जहाँ कम होगी वहाँ डाल देगा। और बगले आ गए हैं देखो पूरे खेत में, ये रहे वो रहे, और देखो कहाँ सामने कितने सारे हैं। बगले अपना काम करने टाइम टू टाइम पहुँच जाते हैं। तो भाई अब मुझे लगा दी है थावले से डोल, और बाबा जा रहे हैं बरसीन काटने के लिए पल्ली लेके। कंप्यूटर लग रहा है और अब हम इसमें थोड़ी देर में गेहूँ बोएंगे आज ही। तो अब बहुत सारा काम है, मम्मी को बैंक में लेके भी जाना है। पहले डोल लगा लेते हैं। तो डोल लगा के काम हो गया ख़त्म। अब गेहूँ बोए जाएंगे, उसमें हमें गेहूँ बिखेरने हैं और खाद, और इतना चलते हैं अब हम बरसीन में और देखते हैं। हमने उसमें मूली सलजम भी बोए थे, वो कैसे हुए और बरसीन काटते हैं। तो ये है हमारा बरसीन का खेत, सामने तक जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ आम के पेड़ खड़े हैं, वहाँ कुआं है, वहाँ तक है बरसीन का खेत। इस बार हमने 3 बीघे बरसीन बोया है और बाबा ने बरसीन काटना स्टार्ट कर दिया। अभी ये छोटा छोटा है, थोड़े दिनों बाद 1 से 2 बार काटेंगे इसे, और ठंड बढ़ेगी तो इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। फिर ये कम से कम 1.5 से 2 फुट तक का हो जाएगा। अबजा जो है ये छोटा है, तो पहली दूसरी बार काटने में से दिक्कत होगी। एक बार कटेगा नीचे से, फिर दोबारा आ जाएगा, फिर एक बार कटेगा, ऐसे 6 से 7 बार कटेगा जब तक ठंड अच्छी रहेगी। तब कटवाना स्टार्ट करते हैं बरसीन। अब भाई पल्ली में बरसीन को चढ़ाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितना हुआ है। थोड़ा सा बरसीन और काटते हैं भाई, 2 गड्डी कंप्लीट हो जाएंगी। जब ये बड़ा हो जाएगा, जब 4 गड्डी जाया करेंगी। और गाय भैंस के लिए सबसे बेस्ट चारा होता है बरसीन, जिससे सबसे ज़्यादा दूध और सबसे ज़्यादा हेल्थ अच्छी रहती है। तो अब भाई पहले घर चलते हैं, फिर गेहूँ भी बोने हैं। तो भाई पीछे खेत में कंप्यूटर लगे हुए, खेत हो चुका है तैयार, बस अब इसमें गेहूं बोने की तैयारी है। अभी हम इसमें गेहूं बोने के बाद जब भी पानी देंगे 1-2 साल तक, तो इसमें हर जगह अच्छे से पानी भरेगा। बस यही कंप्यूटर लगाने का इसका मतलब होता है कि कहीं भी ऊंचा नीचा ना रहे, खेत एकसार हो जाए। तो अब गेहूँ बोने हैं इसमें। तो अभी 10 मिनट के लिए घर गए थे, यहाँ से काम वाम निपटा कर, फिर पापा ने ट्रैक्टर पे गेहूं के कट्टे और खाद रख लिया। अब दोबारा बाइक उठा के जंगल आना पड़ा स्टैंड उठाकर, क्योंकि गेहूं में खाद भी मुझे डालना है और इसका शूट भी करना है। तो अब खाना खाने गया था मैं, अब खाना तो नहीं खा पाया। अब दोबारा
जाएंगे घर जब खाना खाएंगे। पहले अब खेत पे आ गए, गेहूं की बुआई कर दें जब खाना खा के देखें। तो अब ट्रैक्टर आ गया खेत में और हुक्मताऊ आ गए गेहूं बिखेरने। हाँ, ये एक बोतल लेते हैं गेहूं बिखेरने का, किसी को बिखरवाने हो तो भाई पहले बुआई होगी निचले वाले खेत में गेहूं की, फिर रास्ता नहीं रहेगा। और इस खेत में ये वाले गेहूं बिखेरेंगे, उस खेत के लिए अलग है। तो पहले इस वाले खेत में खादर गेहूं बिखेरना है। तो भाई अब निचले वाले खेत में गेहूं बोने होगा स्टार्ट। अब ऊपर के में हमें खादर गेहूं और भी खेलने हैं। तो ये देखो तो भाई एक खेत में हमने गेहूं बोए हैं मशीन से, और सब खेतों में हमने गेहूं बोए हैं अपने ट्रैक्टर से और रोटावेटर से। अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आता है और कितना फ़र्क आता है गेहूं निकलने में। तो भाई अपना खाद का काम हो गया कंप्लीट, और हुक्मताऊ थोड़े से गेहूं रह रहे हैं, वो बिखेर रहे हैं। और देखो तसल्ली से मैं गेहूं इसलिए नहीं बिखेरता क्योंकि पेट पर निशान हो जाता है पूरा। तो अब पापा को बस रोटावेटर से इसकी जुताई करनी है, यानी गेहूं मिक्स करने हैं, गेहूं और खाद, और बस। और अब चलते हैं घर। दोपहर के बज रहे हैं 2, सूरज देखो। और जाडो में दिन में भी ऐसी कंटिन्यू काम होता है, गर्मियों में थोड़ा सा 11-12 बजे से 2-3 बजे तक का रिलैक्स भी मिल जाता है किसान को, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। पर जाडो में पूरे दिन काम होता है, कोई रिलैक्सेशन नहीं, क्योंकि दिन बहुत छोटा होता है। अगर सुबह शाम काम करेंगे तो काम जब भी कंप्लीट नहीं होगा, रात लंबी होती है। तो बस गेहूँ बिखरने के बाद ट्रैक्टर से हो जाएगी इसकी जुताई। तो हालत हो चुकी है सुबह से ख़राब। अभी सुबह से नहाने का और खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। और अब जब खेत हमारा बुआई के बाद कंप्लीट होने वाला है, बार में चलते हैं घर। ये हमारा गेहूं का तीसरा खेत था, इसके बाद एक खेत और बोना है। इस बार टोटल हम 10 से 12 बीघे गेहूं बोएंगे। और सुबह से हालत हो गई ख़राब। आज सुबह ही बॉडी केयर के बारे में बात कर रहा था, पर आज भी देखो क्या शेड्यूल रहा पूरे दिन आपके सामने। सुबह से 1 गिलास दूध पिया है और टाइम हो चुका है 3 बज गए लगभग। अब नहाने के बाद खाना खाएंगे, उसके बाद और भी शाम के काम है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं एंड। जय जवान और जय किसान।